नमस्कार सर। सत्सा जी। सर क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल जी, आप कहाँ से हैं? जलेसर जिला, एटा, उत्तर प्रदेश से। निहाल जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2019 4 जनवरी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की सबसे ज़्यादा मैं शंकर जी की भक्ति करता था। भक्ति से काफ़ी देवी देवताओं की सेवा साधना करने पर मुझे परेशानी थी काफ़ी। पहली बात तो मेरे जो हाथ पैरों के जो 20 नाखून हैं वो गिर चुके थे। मैं डॉक्टरों पर इलाज कराया था तो मुझे कुष्ठ रोग में घोषित कर दिया था और कुष्ठ रोग का मेरा ट्रीटमेंट भी चला था। मेरी पत्नी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई, उन्हें दीक्षा ली। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करता था। मुझे साधारण संत से गुरु दीक्षा ली थी मैंने। उनकी दिए हुए मंत्रों से भक्ति करते थे, साधना करते थे। उस भक्ति साधना से हमको कष्ट ज़्यादा होता था। इतना कष्ट होता था, हमारे घर में देवी देवताओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि न मालूम कोई किसी को किसी तरह से पीड़ा, को किसी की तरह से पीड़ा है। मुझे भी एक रोग लग सका था और मैं उस भक्ति से करने पर संतुष्ट नहीं था। और मैं ये भी देखता था, मेरे पास पुस्तकें हैं, एक तो गीता है मेरे पास और शिव पुराण भी पढ़ता था और बड़ा मैं उसे सोचता कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो अध्ययन होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। बड़ा मैं संकोच में रहता था। फिर मैं धीमे धीमे पढ़ता चला मैं और ये सोचा था ये तो कोई बात तो कुछ और है, मगर मैं उस चीज़ पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उन भक्ति से, वो ज्ञान से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जो मुझे उस चीज़ पर पहुँचना था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे यहाँ एक दूध लेने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी की चर्चा करते थे। तो मैं ये कहता, ये क्या कहती हैं संत रामपाल महाराज जी? हमारे यहाँ पर शास्त्र हैं और ब्रह्मा विष्णु से उनसे भी बढ़ के संत रामपाल महाराज जी। कहने पर हमने अपनी पत्नी को कवि प्रकट दिवस पर भेजने के लिए हमने कहा, तो हमने कि तुम अगर जाना चाहती हो भंडारे में रोहतक तो आप ऐसा करो को संत रामपाल महाराज जी से गुरु दीक्षा ले लो उनकी, तब ही जाओ आप, कि जाने से क्या फ़ायदा, तुम कोई दीक्षा तो ली नहीं है। तो उनको पहले अलीगढ़ हमने सेंटर पर उनको दीक्षा दिलवाई। जब रोहतक भंडार पे गई, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने बस सब कुछ मुझे बताया कि इस तरीके से ये भंडारा विशाल है और वहाँ तो काफ़ी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं और काफ़ी संख्या में। उसके 18 महीने बाद हमने फिर दीक्षा ली संत रामपाल महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे कुष्ठ रोग था, मुझे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया 20 नाखून जा चुके थे ये हाथ पैरों के। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर ये मेरे 20 नाखून आ चुके हैं। 37 साल पुराना मुझे रोग था और मेरे घर में एक नातनी की जन्म हुआ था। 3 साल की अवस्था में घर की स्त्रियों ने बताया कि ये बच्ची किंगर है। किंगर बताने पर मैं भी बेचैन हुआ था और उस बच्ची को हमने संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवा दी। तो कुछ समय बाद वही स्त्रियां बोलने लगीं कि ये बच्ची तो ठीक हो गई है। अगर आप देखना चाहो तो ये बच्ची मेरे साथ आई हुई है। ये बच्ची है 3 साल की अवस्था में। घर की स्त्री ने बताया था कि किंगर है बच्ची। इसको संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवाने पर कुछ समय बाद वो ही स्त्रियाँ आई, कहती तो बच्ची सही हो गई, उनकी कृपा से ये सही हो गई बच्ची और आज ये नॉर्मल है बच्ची, जो समाज तौर पर होनी चाहिए। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले मैं नशा भी करता था, बीड़ी तम्बाकू का। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर मेरा नशा ऑटोमेटिक छूट गया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक बीड़ी तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं और बेकार बढ़ते बीड़ी तम्बाकू खाने से, उनको बस नशा मुक्त गवर्नमेंट कराती है, वो नशा मुक्त नहीं हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो नशा अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। इच्छा भी खाने की तो बात छोड़ दो, आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस टीवी चैनल पर सत्संग चलता है संत रामपाल महाराज जी का, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर कॉन्टैक्ट हैं,
उस नंबर कॉन्टेक्ट से बात करें तो जिला बाई जिला पर केंद्र बने हुए हैं दीक्षा देने वाले, तो वहाँ से सारा पता लग जाता है। वहाँ पर जाकर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब।